प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रेयर हाउस में। सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? यस। सबको धन्यवाद करते हैं समय से ज्वाइन करने के लिए, और प्रभु आप सभी को आशीष दे कि आज का दिन में हम सारे लोग फिर से एक बार एकत्रित हुए हैं उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, है ना। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं उसकी महिमा करने के लिए? यस। कितने लोग तैयार हैं? जरा मैं देखूं कितने लोग तैयार हैं। यस। क्या आप सब लोग तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए? क्या आप सब लोग मेरे साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे? हालेलुया। उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। यस। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और हम लोग, मैं धन्यवाद करूंगा हम सारे लोगों के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे उस परमेश्वर के कि जो परमेश्वर ने आज का दिन हमें संभाला और ऐसा मौका दिया एक बार फिर से उसकी महिमा और प्रशंसा करने का। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु, आज का ये दिन दिखाया है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद यीशु। है मेरे प्यारे प्रभु, सुबह से लेकर शाम तक संभाला है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन में देखा जाए प्रभु, कितने लोग प्रभु आज के दिन को छोड़कर चले गए होंगे प्रभु, लेकिन पिता हमें संभाला और हर एक परेशानियों से बचाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज की आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु। आज की आराधना में प्रभु लोग प्रभु अपने दिल को खोल कर प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा करने पाए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी उपस्थिति में प्रभु हम लोग रहने पाएंगे प्रभु। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठित होते हैं वहाँ आपकी उपस्थिति होती है प्रभु। हम दुआ करते हैं और हम पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति में हम लोग रहने पाए प्रभु। आगे का आराधना को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। क्या आप लोग तैयार हैं उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार है? तो हम सब देंगे कितने लोग तैयार हैं? यस, तैयार है। सभी लोग तैयार है? हाँ, आइए हम सब लोग मिलकर, है ना, हम लोग पहला सॉन्ग गाएंगे, है ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है ना। आई थिंक ये बहुत फैमिलियर सॉन्ग है ना, फैमिलियर सॉन्ग है, आप सब लोग जानते होंगे, है ना। तो हम सब लोग मिलकर, है ना, गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। प्यारा सॉन्ग है ना। जब बच्चों के सामने गाओगे, है ना, तो बच्चे लोग नाचते हैं, गाते हैं ना, एक्शन सॉन्ग करते हैं ना। और ये हमें अनुग्रह है और ये हमें परमेश्वर ने ऐसा समय दिया है ना, कि हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करें, है ना।
और हमारी प्रार्थना क्या होती है, ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है और परमेश्वर हमें प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। सब लोग विश्वास करते हैं? सब लोग विश्वास करते हैं, है ना? बहुत सारे लोग शायद सुन नहीं रहे हैं। सबको परमेश्वर ने उत्तर दिया है। यस, कितने लोगों को दिया है ना? सबको दिया है। कुछ लोग शायद अभी भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। कहाँ है? सो रहे हैं क्या सभी लोग? नहीं ना? यस, सुपर। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम सब लोग मिलकर, है ना, एक और ही अद्भुत सॉन्ग गाएंगे, है ना, जो कि है ना हम लोग हमेशा गाते हैं, है ना, और परमेश्वर की आराधना करेंगे, है ना। मजा नहीं आ रहा? सभी लोग कैमरा ऑफ करके रखे। मैं चाहूंगा कि सब लोग कैमरा ऑन करें और सब लोग ताली बजाकर गाएंगे। कितने लोग तैयार है ना? छुप के नहीं गाना, है ना, छुपना नहीं है। कितने लोग? सब लोग अपने कैमरा ऑन करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, चाहे जैसे भी हो, है ना। एवरीबॉडी, सब लोग प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा प्लीज। यस, थैंक यू सो मच। सभी लोग यस, तभी तो मजा आएगा ना, है ना। नहीं तो सब लोग छुप के बैठे हुए हैं। यस, है ना, कोई भी शर्म लाज कुछ भी नहीं है ना, परमेश्वर की आराधना करिए। यस एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आइए सब लोग तैयार है गाने के लिए? चलो। पानी पे चलता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। सब लोग मिलकर, शैतान भी डरता है यीशु के बोलो कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसी का नाम। एवरीबॉडी, यीशु है उसी का नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है। सब लोग मिलकर, मौत को हराया है, अनुग्रह से उसके हम उतार पाया
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और महिमा हो, है ना, कि हमें ऐसा परमेश्वर मिला है ना, कि राजाओं का राजा है, दुनिया का बादशाह है ना, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है और शैतान उसके नाम से डरता है। हालेलुया, है ना। और उसके अनुग्रह से, उसके कोरे खाने से, उसके क्रूस को उठाने से आज हमें क्या मिली है? अनुग्रह मिली है। हालेलुया। कितने लोग को अनुग्रह मिला है? कितने लोग को आशीष मिला है? कैन यू जस्ट शो योर हैंड्स? यस एवरीबॉडी, है ना। हम सबको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है ना। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है कि हम सब लोग मिलकर उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करने पाए। और आज जितने भी लोग आए हैं ना, मैं हर एक लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आज उसकी उपस्थिति में, उसकी, है ना, परमेश्वर ने ऐसा हमें मौका दिया है ना, कि हम उसकी आराधना कर सके। और हम लोग सब लोग मिलकर आज परमेश्वर ने हमें ये ऐसा समय दिया है ना, कि उसके नाम को हम लोग क्या करें? ऊंचा उठाने पाए। उसके नाम को हम लोग क्या करें? ऊंचा उठाने पाए। और उसके नाम से क्या मिले? हमें चंगाई मिले, हमें रिहाई मिले। हालेलुया। आज हम सभी लोग यहाँ पे है ना, और जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं, सब लोग मिलकर गाएंगे, है ना। क्या गाएंगे पता है? गाएंगे सब लोग मिलकर, यीशु तेरा नाम क्या है? सबसे ऊंचा है। सब लोग मिलकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब लोग गाएंगे, इस नाम में है मुक्ति, इस नाम में है शक्ति, इस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। सब लोग गा रहे हैं क्या? सब लोग गा रहे हैं? सब लोग गा रहे हैं ना? सब लोग गाएंगे। क्या गाएंगे? सब लोग मिलकर, जिस नाम में है मुक्ति, इस नाम में है शक्ति, इस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। इस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम,
से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमार से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। One more time. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब लोग बोलेंगे मिलकर हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो, है ना, कि आज उसके नाम को हम लोग ऊंचा उठाने पाए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ, है ना, जब हम लोग मिलकर सब लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं ना, स्वर्ग राज में क्या होती है, जश्न होती है। हालेलुया। और जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं, हर एक लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, है ना, कि आज का ये समय, आज का ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया है ना। और हम सब लोग मिलकर उस मसीहा को धन्यवाद करेंगे, है ना, कि आज का ये समय हमें दिया है ना, और आज का ये अनुग्रह हमें दिया है ना, कि हम लोग क्या करने पाए, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करने पाए, है ना। हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, है ना, क्योंकि परमेश्वर के जैसा कोई भी नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं उसके जैसा कोई नहीं है ना। दो देयर इज नो वन एल्स लाइक हिम, है ना। और आज ये हमें अनुग्रह मिला है कि उसकी महिमा करें, है ना, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। मैं चाहूँगा जस्ट 2 मिनट्स, है ना, हम लोग कोरस गाएंगे, हम लोग 2 मिनट परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं ऐसा प्रेम करने वाला, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं हमें छुटकारा देने वाला, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं हमें शांति देने वाला, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु हमसे प्रेम करने वाला, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, कि प्रभु हमें उद्धार दे सके, हमें छुटकारा दे सके, हमें चंगाई दे सके। Yes, Lord, there is no one else like you. Oh Lord, we thank you. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। सब लोग मिलकर गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यस लॉर्ड, हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा।
God, there is no one else like you, Jesus. So Lord, you increase and I decrease, Jesus. प्रभु तू बढ़े और मैं घटने पाऊँ प्रभु, हमारा जीवन से प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा मिलने पाए प्रभु। हमारा जीवन देखा जाए प्रभु, हमारा जीवन बहुत सारे पाप से भरे हुए थे प्रभु, हमारे जीवन बहुत सारे पाप से डूबे हुए थे। But Lord, you set us free from all these things. Lord, you give your own life. So Lord, we'll be forgiven. So Lord, we'll be cleaned by your love, by your blood, Jesus. Oh Lord, we thank you, Jesus. प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो जाना, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Lord, you are my God. Thank you, Father. The Bible says, for the Lord loved this world, so he begotten is the only Son, Jesus, and whoever believe in him shall never die, and he has the eternal life. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओ सठारा बारा गारा गारा, ओ शिठारा मारा बा शेखारा मारे गरन थारा मारा गरे रिया। Oh, let your love, let your mercy, Jesus, thank you for your mercy. Oh, there is no love that compared to you, Lord. There is no love who can compare to you, Jesus. Oh Lord, you are our God. You are above Father. Lord, you told us, you give us, Lord. You says to call him our Father. Oh, you are above Father. Oh, Abba Father, we come to you. Oh, Abba Father, we are here to worshiping you, Lord. We are here, Lord. And yet I know, Lord, you are here. You are here. You are listening our prayer. You are watching over us. And Lord, you are doing your will, Jesus. Oh, Shathara Mara Barentara Ba Shekhara Mara Garega. से कितना प्यार किया, हम पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजा होगा, है राजा, महिमा होवे सदा।
है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। We thank you, Lord. Thank you for your presence, Lord. We commit our lives, we commit our people, we commit our families, we commit our individual life, Lord. Rest of the time into your hand, Lord Jesus. Lord, you are here and please stay with us and abide with us, Lord. In Jesus' most precious, I ask this. Amen. 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 कितने लोग को परमेश्वर बातचीत कर पाए, कितने लोग खुश है आज का दिन में, कितने लोग फील महसूस कर रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं ना. सो इफ़ यू वर्शिप गॉड विथ ऑल आवर हार्ट्स, है ना, जब हम लोग दिल से आराधना करते हैं, दिल से परमेश्वर की, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग कुछ समय को बिताते हैं ना, गॉड डेफिनेटली वर्क, है ना. परमेश्वर क्या करता है, उसकी उपस्थिति हम लोग क्या करते हैं, महसूस कर पाते हैं, इज़न्ट इट, है ना. तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सारे लोगों को ज्वाइन करने के लिए, हमारे सारा आराधना में बने रहने के लिए, है ना. वी रियली थैंक यू एवरीबॉडी, है ना. हम मैं हर एक लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ पे परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं, है ना. मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, है ना. और आइए हम लोग समय को व्यर्थ ना करते हुए, आज हमारे बीच में हमारे भरत भाई है ना, जो हम लोग को परमेश्वर के वचन से आज बात करने वाले हैं, है ना. कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर के वचन सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? यस एवरीबॉडी. कितने लोग सुन रहे हैं? यस या. तो ओवर टू यू भरत भैया, है ना. आगे का समय हमारे भरत भैया को. प्रेज द लॉर्ड. आप सबको जय मसीह की. तो उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे. आज बहुत हम लोग वचन की ओर जाएंगे. सब अपनी आंखें को बंद करें. मैं एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ, ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए. सब अपनी आंखें को बंद करें, मैं प्रार्थना करता हूँ. महान स्वर के प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा. और आज के वचन से मैं जो कुछ भी बोलूं प्रभु, तेरी नाम की महिमा होने पाए, तेरी नाम की स्तुति होने पाए. यहाँ पर बैठे हर एक जन प्रभु आज के वचन से प्रभु कुछ ना कुछ सीख करके अपने जीवन में एक नया काम करने पाए. धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर. आज की स्तुति महिमा आराधना के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु. यहाँ पर बैठे हर एक को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, ताकि एक एक वचन से बोले हुए सब प्रभु उनके जीवन में कार्य करने पाए. धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ. सुन और ग्रहण कर और कबूल कर प्यारे पिता. आमीन आमीन आमीन. तो आज हम लोग एक कहानी को देखेंगे और उसके द्वारा हम लोग आज का वचन अध्ययन करने वाले हैं. तो आप सब लोग जानते तो होंगे कि 3 लोगों के बारे में, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों के विषय में आज हम लोग जानेंगे. ठीक है. तो ये हम लोग देखते हैं दानिएल की पुस्तक 3 में देखते हैं हम लोग. ठीक है. 3 में आप लोग ये जाकर के पढ़ सकते हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं. अगर आप लोग के पास वचन है तो खोल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा. ठीक है. तो हम लोग दानिएल 3. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नबुकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 7 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी. उसने उसको बेबीलोन के प्राण के द्वारा नामक मैदान में खड़ा किया. ठीक है. एक सोने की मूर्ति जो है बेबीलोन के
मैदान में खड़ा किया, तब नबुकद जो राजा है उसने अधिपतियों, हकीमों, वहाँ का जो गवर्नमेंट है, जजों और जितने भी वहाँ पर खंजन, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवाया कि वे मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी, है ना। हर एक को उसने इनविटेशन दिया कि जो उसने मूर्ति बनवाई थी उसका प्रतिष्ठा के लिए आए, है ना। और हम लोग देखते हैं आगे, तब अधिपति, हकीम और जो वहाँ का गवर्नमेंट है, जज है ना, न्यायी, शास्त्री आदि प्राण के सब अधिकार नबूकद राजा के खड़ी कराई हुई मूरत जो मूर्ति है उसकी प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठा हुआ, ठीक है। और उस मूरत के सामने खड़े हुए, तब दिनदोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोग और विभिन्न भाषा के बोलने वाले, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, है ना, सेनाएं आदि सब प्रकार के वाजों का सब सुनो, तुम उस समय गिर कर नबुकद राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को धन्यवाद करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो नबुकद राजा है उसने एक सोने की मूरत बनवाया है ना। और हम लोग देखते हैं कि जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसने राजा मतलब जानते हैं कि पूरे देश को चलाने वाला, है ना, पूरे देश को अपने हाथों में रखने का दम रखता है। उसने क्या किया कि वहाँ का जो न्याय है, शास्त्री है ना, जो वहाँ का जो भी पार्ट में जो भी बैठे हुए हैं बड़े बड़े लोग के, हर एक को बुलवा बेचा, है ना, ताकि उसकी जो बनाई हुई मूर्ति है उसका धन्यवाद किया जा सके। और हम लोग आगे 4 को देखते हैं कि तब दिनदोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। ये दिनदोरिया जो है, जो हमें बाइबल बताते हैं, देखने में ऐसे लगता है कि ये लोग राजा का जो भी संदेश है वो राजा के सामने जाके प्रस्तुत करते हैं कि राजा ऐसे कह रहे हैं, राजा ने ये आज्ञा दिया, है ना। तो उन्हीं को दिनदोरिया कहा जाता है ना। तो दिनदोरियों ने क्या कहा कि ऊंचे शब्द से चिल्ला करके कहा कि हे देश देश और जाति जाति के लोग और विभिन्न भाषा के बोलने वाले, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय किसी भी वक्त, जिस समय तुम नरसिंगा, बांसुरी, है ना, वीणा, सारंगी, सेनाएं आदि सब प्रकार के जो वाज का सब सुनो, तो तुम उस समय गिरकर नबुकद राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को धन्यवाद करो, है ना। और ये थप्पा लगा दिया जाता है कि ये राजा का आज्ञा है। और आगे हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर राजा की आज्ञा ना मानने पर क्या कीमत अदा करना पड़ सकता था, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो कोई गिरकर धन्यवाद ना करेगा वह उसी घड़ी गताते हुए बत्ते के बीच में डाल दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी राजा के आज्ञा अनुसार उसके खिलाफ बगावत करना चाहा, अगर राजा ने जो भी आज्ञा दी है उसको ना माना, तो उसको जलती हुई आग, है ना, उसमें जिंदा जला दिए जाओगे, है ना। अगर तुम्हें अपने प्राण से प्यार है, तुम्हें अपने जिंदगी से मोहब्बत है, तो तुम्हें राजा का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, है ना। और हम लोग आगे देखते हैं कि इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सेनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुन पड़ा। और जैसे ही ये ऐलान होते हैं और तुरंत ये सब सुनने को मिलता है, नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, है ना, सितार, सेनाएं आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुन पड़ता है।
और राजा के कहे कहे अनुसार देश देश और जाति जाति के लोग विभिन्न भाषा बोलने वाले ने क्या किया, गिर गिर करके सोने की मूर्त को जो नबूकत राजा ने खड़ी कराई थी धन्यवाद करना चालू कर दिया, है ना। और उसी को यहोवा मान करके धन्यवाद करना उन्होंने चालू किया, जैसे राजा के कहे अनुसार, है ना। क्योंकि वो लोग परमेश्वर को नहीं जानता था, क्योंकि वो लोग यहोवा के मोहब्बत से अनजान थे, है ना। तो हम लोग वहां पर देखते हैं, उस समय आज में देखेंगे, उस समय कहीं एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली करने लगा, है ना। तो ये कसदिया जो है ये लोग भी राजा के नीचे काम करते थे, है ना। और ये लोग ने क्या देखा कि तीन आदमी जो कि यहूदी है, उन्होंने देखा कि सब जाति जाति के लोग क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो 3 आदमी हैं ये धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, है ना। वो उस राजा के कहे वो का उल्लंघन करता है और वो मानो कि वो मानना ही नहीं चाहते हैं। तो वो देखते हैं, कपट से देखते हैं, और ये बातें सीधा वो जाकर के किसको कहते हैं, राजा को जाकर के बता देते हैं, है ना। और बताते हैं, ऐसे नहीं लिखा है, वचन में लिखा है कि चुगलिया, है ना, चुगलिया करना, यहाँ की बातें उधर जाके पहुंचाना। चुगलिया कैसे होती है, चुगली करने वाले अच्छी तरह जानते हैं, है ना, कि अगर किसी को दुर्ती, एक मिनट, हाँ एक मिनट लाइन पे रहना सब लोग। ये जो बोल रहे हैं कितना का बोल रहे हैं, दानियल के। हाँ मैं आ गया हूँ। एक्चुअली बाहर बकरी है ना, उसका तबीयत खराब है, तो वो बहुत चिल्ला फोकट कर रहा है। तबीयत खराब होने की वजह से आज मेरा पूरा दिन उसी में बर्बाद चले गए हैं, है ना। तो मैं तो सोच रहा था मैं वचन ही बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे को बताना था, ठीक है। तो अभी उसी के लिए जाना पड़ा था, क्योंकि वो चिल्ला रहा था, तो वो देख करके आया। सॉरी, माफ करना, है ना। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग वहां पर पहुंचे कि सब जाति जाति के लोग, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर जो राजा के जो सेनापति है, उन्होंने देखा कि यहूदी जो 3 पुरुष थे, उन्होंने क्या किया, धन्यवाद नहीं किया। तो ये जो कसदी पुरुष थे जो राजा के नीचे काम करते थे, क्या किए कि राजा के पास जाकर के चुगलियां करते हैं कि नबूकद राजा से कहने लगता है कि एक मिनट, हे राजा महान, हे राजा तूने जो आज्ञा दी है कि जो मनुष्य, है ना, नरसिंगा, वासुली, वीणा, सरंगी, है ना, सेनाएं आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुने, वह गिरकर उस सोने की मूर्ति को धन्यवाद करे, है ना। और जो कोई गिरकर धन्यवाद ना करे, वह दक कते हुए बट्टे के बीच में डाल दिया जाए, है ना। राजा आपने ऐसा आज्ञा दिया था कि जब बांसुरी, सेनाएं, ये सब का जो सब सुने, तो सब देश देश के लोग,
विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग, है ना, तुम्हारे बनाए हुए मूर्ति को धन्यवाद करें। लेकिन अगर ऐसा ना किया जाए तो आपने ये भी आज्ञा दिया था कि उसको आग के भट्टी में डाल दिया जाए, है ना। और यहाँ पर हम लोग आपके लिए एक नया संदेश लेकर के आए हैं कि देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्होंने बेबीलोन के प्राण के कार्य के ऊपर नियुक्त किया गया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको धन्यवाद नहीं करते, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को वहां का कुछ तो आदि पट्टी ऊंचे पद पे बनाया गया था, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो सेनापति है राजा से जाकर के चुगली करते हैं कि ये जो 3 लोग हैं जो यहूदी है वो तुम्हारे बनाए हुए मूर्त को धन्यवाद नहीं करते हैं, है ना, धन्यवाद नहीं करते। तो आगे हम लोग देखते हैं कि तब नबुकद राजा ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। को राजा को अजीब लगा होगा कि जैसे मैंने आज्ञा दी, अगर विभिन्न भाषा बोलने वाले कर सकते हैं, अलग अलग जगह में रहने वाले लोग कर सकते, तो ये 3 आदमी, ये जो 3 लोग जो हैं, ये इनकी हिम्मत कैसे हुई, है ना, कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का। तो जो राजा है, नबुकद राजा है, वो जलजलाहट में आकर आज्ञा देते कि उनको मेरे सामने लाया जाए, है ना। और आगे हम लोग देखते हैं कि तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए जाते हैं, है ना। और जैसे ही राजा का आज्ञा पाते हैं तो उन्हें राजा के सामने लाया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि नबुकद राजा ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को धन्यवाद नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसे करते हो? राजा पूछ रहे उनसे कि मैंने जो मूर्त बनाया है ना, मैंने जो मूर्त बनाया है, जो मैंने देवता बनाया है, उसकी उपासना तुम लोग क्यों नहीं करते हो? क्या ऐसा तो नहीं कि तुम लोग जानबूझ करके कर रहे हो, है ना। राजा उनसे पूछते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगा, बांसुरी, वीणा और सारंगी, सेनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को धन्यवाद करो तो बचोगे। राजा यहाँ पर धमकी देते हैं, है ना, कि हो सकते तुमसे गलती हो गई हो, है ना, हो सकते तुमसे चूक हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से मौका देता हूँ अपने प्राण को बचाने का, है ना, कि इसी क्षण, इसी वक्त यदि नरसिंगा, बांसुरी, वीणा ये सब सुनाई दे तो तुम्हें मौका है गिर करके धन्यवाद करने का, मुझे दिखाने का कि तुम लोग धन्यवाद कर रहे हो। तो यदि तुम धन्यवाद ना करो, अगर धन्यवाद करते हो तो तुम अपने प्राण को बचा पाओगे, ठीक है। और यदि तुम धन्यवाद ना करो तो इसी घड़ी धक-धकाते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से चुरा सके, है ना। यहाँ पर राजा पूरी तरीके से उन लोगों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को धमकी दे रहे हैं, है ना, कि तुम्हें मौका है कि तुम इसी वक्त यहाँ पर झुक करके धन्यवाद करो जब तुम वीणा, सारंगी, है ना, सेनाई, इन सब का सब सुनो तो, है ना। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें पता है ना अंजाम क्या है ना। उन्हें अंजाम भी बताता है कि इसकी सजा तुम्हें मौत होगी। और फिर देखता हूँ कि ऐसा कौन सा देवता है जो तुम्हें बचा सकता है ना। यहाँ पर राजा पूरी तरीके से चैलेंज करता है उन भाइयों को, है ना, उन 3 पुरुषों को। तो आगे हम लोग देखते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा कि हे नबुकद राजा, इस विषय में
हम तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं है। मतलब कि वो लोग लायक ही नहीं समझता, है ना, क्यों समझे भी। हम मसीह भाई लोग, बहन लोग, हम लोग जीवित खुदा यहोवा परमेश्वर को मानते हैं। हम किसी मूर्ति के पीछे क्यों भागे, है ना। सेम यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि सद्रक, मेशक, अबेदनगो ये लोग इस विषय में बात करना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि जो असलियत में नहीं है उसके बारे में बात क्यों किया जाए, है ना। जो वाकई में है उसके बारे में तो बात होनी चाहिए, लेकिन जो उसकी अस्तित्व ही नहीं है तो उसके विषय में क्यों बात किया जाए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते कि वो लोग उत्तर देते कि उनको बात करने का जान ही नहीं पड़ता, है ना। और वो लोग आगे उत्तर देता है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस दगाते हुए बत्ते की आग से बचाने की शक्ति रखता है। यहाँ पर वो लोग परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके सामर्थ, उसके पावर, उसकी ताकत को बताता है कि हम लोग जिस परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना करते हैं ना, राजा जो तुम हमें धमकी दे रहे हो ना, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता, हमें डर नहीं है, है ना। हमें विश्वास है कि जिस परमेश्वर, जिस यहोवा खुदा परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, अगर आप हमें दगाते हुए बत्ते की आग में भी डाल देना तो उस आग से बचाने की सामर्थ शक्ति रखता है ना। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है ना। हमें आग से तो बचाएगा ही बचाएगा, लेकिन तुम्हारे हाथ से भी बचा सकता है, क्योंकि राजा ने कहा था कि मैं भी देखूं कि ऐसा कौन है कि तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सके, है ना। और यहाँ पर उन्होंने दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ, है ना, उत्तर दिया कि हमें आग से भी बचा सकता है और तेरे हाथों से भी हमें बचा सकता है। हमें इतना भरोसा है हमारे परमेश्वर पर, है ना। और हम लोग आगे देखते हैं कि तब नबूकद राजा जुलजुला उठा, गुस्से में हो गए, है ना। और उसके चेहरे का रंग सद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया कि इतनी हिम्मत की मुझ जैसे बड़े राजा, है ना, के ऊपर फेर के बात करने का, है ना, इतने हिम्मत कहां से आए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राजा का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान तक पहुंच गया होगा, है ना। उसका जो रंग है वो बदल गया है ना। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि फिर अपनी सेना को, राजा जो नबूकद राजा है उसने अपनी सेना के कहीं एक पहलवान को उसने आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें दगाते हुए बट्टे में डाल दो, है ना। राजा यहाँ पर आज्ञा देते हैं अपने एक पहलवान को, हट्टा कट्टा नौजवान को आज्ञा देते कि इनके हाथ पैर बांध के ना इनको बट्टे में डाल ही दो, है ना, ताकि इनको पता चले कि मैं इनके साथ क्या कर सकता हूँ। तो हम लोग 21 में देखते हैं कि तब वे पुरुष अपने मोजो, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस दगाते हुए बट्टे में डाल दिए गए। तो यहाँ पर हम लोग देखते कि सद्रक, मेशक, अबेदनगो को उनके हाथ पैर बांध करके आग में डाल दिया गया है ना। वह बट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा के होने के कारण अत्यंत दगाया गया था, है ना। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राजा ने बोला था कि आग इतना बढ़ा दो कि इनको जैसे आग की भट्टी में डाल दिया जाए ना, कि इनकी असली जो हड्डियां है वो भी ना मिले। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते कि जो उन्हें डालना है ना, उनको तो डाल दिया गया, तीनों पुरुषों को डाल दिया गया है, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो उन्हें आग के बत्ते में डाले थे वही पुरुष आग के अंचल में जालकर मर गया, है ना। और हम लोग आगे देखते हैं कि और उसी दगाते हुए बट्टे के बीच में ये तीनों पुरुष सद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए, है ना। तब नबूकद राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ
और ये रात के टाइम का होगा जब उन्हें आग के भट्टी में डाल दिया गया हो और वो आया हो अपने कमरे में और उन्हें घबराहट होती है और वो उठ खड़ा होता है और आगे देखते हैं कि अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे, है ना? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है ना? फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान था, है ना? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राजा को मतलब कि सोने के टाइम पे नींद नहीं आ रहा था, तो वो अपने मंत्रियों के साथ फिर से वहां पर आग के भट्टे में आकर के देखते हैं और वहां पर देखते हैं कि उन्होंने तो 4 पुरुषों को डाला था, लेकिन वहां पर वो लोग देखते हैं कि वहां पर तो 3 पुरुषों को डाला था, लेकिन उन लोग वहां पर देखते हैं कि वहां पर तो 4 हो गए हैं, है ना? और वो अभी भी आग की जो पावर है, आग की जो शक्ति है, उनकी एक आंच तक भी खराब नहीं कर पाया है ना? और वो अभी भी जीवित है और वहां पर ततोल रहे हैं, है ना? तो आगे हम लोग देखते हैं कि फिर नबूकदनेस्सर उस धकधकाते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ, है ना? और वो तो उन्हें देख करके एकदम से शॉक हो गए, है ना, कि ये तो अभी भी जीवित है ना? तो वो बाजू में जाकर के उन्हें आवाज देते हैं कि हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, यदि तुम मेरे आवाज को सुन पा रहे हो तो बाहर आओ, है ना? और यहाँ पर वो परमेश्वर की महिमा करते हुए भी उन्हें बुलाते हैं कि हे परम प्रधान परमेश्वर, तो वो बाजू निकाल करके यहाँ पर आओ, है ना? और हम लोग आगे देखते हैं कि ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकाल आए। जैसे ही उन्होंने राजा का शब्द सुना तो वो लोग आग के भट्टे में से बीच में से निकल करके बाहर आए। जब अधिपति, हकीम और जो गवर्नमेंट था और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन सब पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई, है ना? तो जब उन्होंने देखा कि 3 पुरुषों को डाला, वहां पर 4 हो गए और अभी भी वो लोग तो जीवित है ना? तो उन्होंने जितने आजू बाजू लोग थे हर एक को बुलाया और आग के भट्टे के बाजू में जाकर के उन्हें बाहर आने को कहते हैं। और जब वो लोग बाहर आते हैं तो उनके बाल एक भी जले हुए नहीं थे, वो वैसे की वैसे ही थे, है ना? आग का जो आंच था उन्हें कुछ भी नहीं कर पाया, है ना? और वो लोग देखते कि वो तो अभी भी बिल्कुल सही सलामत है, ना उनके शरीर से ना उनके बदन से बदबू आ रहे हैं जलने की, वो अभी भी बिल्कुल सही सलामत है। और हम लोग आगे देखते हैं कि नबूकद राजा कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। अब यहाँ पर वो परमेश्वर की बड़ाई करते हैं कि धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझ पर भरोसा रखा। परमेश्वर की महिमा कर रहा है यहाँ पर राजा, है ना, कि मेरी आज्ञा ना मान करके, राजा की आज्ञा ना मान करके क्या किया? परमेश्वर पर भरोसा किया, है ना? और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या धन्यवाद नहीं करेंगे, है ना? और ये सोच करके अपना शरीर को भी दे दिया मरने के लिए कि हम जीवित खुदा यहोवा परमेश्वर को छोड़ करके किसी अन्य देवताओं का धन्यवाद नहीं करेंगे, है ना? और आगे हम लोग देखते हैं, इसलिए आप में आज्ञा
आप मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और विभिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई सद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर की महिमा होते हुए हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे पहले राजा की आज्ञा पाकर के सब मूर्ति, है ना, सोने की मूर्ति के आगे धन्यवाद कर रहे थे, झुक रहे थे। आप आगे हम लोग देखते हैं कि राजा ने यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ को, उस प्रेम को, उस मोहब्बत को देख लिया था और यहाँ पर राजा परमेश्वर की महिमा करते हुए ये आज्ञा देते हैं अपने लोगों को कि जो कोई सद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाएगा। अब एक तरह से ऐसा मान लो कि अब यहोवा के लोगों को एक प्रोटेक्शन मिल गया है ना। यहोवा के लोगों को अब एक प्रोटेक्शन मिल गया है, ना तो कोई उनको क्रिटिसिज्म करेगा, ना तो कोई उनका निंदा करेगा, ना तो कोई उनको तिरस्कार कर पाएगा, है ना। अब राजा की तरफ से यहाँ पर पूरा का पूरा उन्हें एक प्रोटेक्शन मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पर राजा ये भी आज्ञा दे रहे हैं कि अगर कोई भी इनके परमेश्वर को कोई भी कुछ भी निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। सोचो, चिकन का जैसे कटिंग होते हैं ना, मच्छी का जैसे कटिंग होते हैं ना, वैसे कटिंग कर दिया जाएगा। यहाँ पर राजा धमकियां भी दे रहे हैं, है ना। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि और उसका मतलब कि उसका जो पूरा घर है वो भी मतलब कि खत्म किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई राजा यहाँ पर पूरी तरीके से परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके, है ना। क्योंकि जो सद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डालने गया था, जो डाले गए वो तो जीवित रहा लेकिन जो उन्हें डालने गया था वो खाली उसकी गर्माहट से मर मिट गए, है ना। लेकिन ये जीवित खुदा परमेश्वर का काम है जो कि ऐसा काम कर सका, है ना। और ऐसा कोई परमेश्वर है ही नहीं है जो ये काम कर सके। राजा यहाँ पर पूरी तरीके से परमेश्वर की महिमा करते हैं और लोगों को भी परमेश्वर के वचन बताते हैं कि उसका कोई भी निंदा ना किया जाए, है ना। अगर कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बोलते हैं तो उन्हें टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये समाप्त होते हैं। तो इस कहानी से जो हकीकत में वाकई में बीते हैं, इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कैसी भी हालत हो, चाहे ऐसी भी परिस्थिति आ जाए कि हमें अपने जीवन देना है, हमें अपने प्राण को त्यागना है, तो यहाँ पर हम लोग पहले चीज को देखते हैं, भरोसा। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। पहले चीज पे हम लोग देखेंगे भरोसा, है ना। यहाँ पर राजा का आज्ञा ना मानने का मतलब है सीधा मौत को न्योता देना, है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जाति जाति के लोग, विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग परमेश्वर यहोवा खुदा को छोड़ करके उस मूर्ति का धन्यवाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर सद्रक मेशक अबेदनगो ने इन हजारों लाखों करोड़ों का परवाह ना करते हुए कि क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जीवित खुदा परमेश्वर है, उन्होंने भरोसा किया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का हालत हमारे जीवन में क्यों ना आए, है ना, हमें हमारा भरोसा से, हमें हमारी आशा से डगमगाना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर उन्हें पता था कि उसका नतीजा उन्हें क्या मिल सकता था, उसका परिणाम उनके साथ क्या हो सकता, उनको पता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। वैसे ही मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हमारा जो भरोसा है वो भी डगमगाना नहीं चाहिए। हमारा जो भरोसा है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। और सेकंड चीज में हम लोग देखते हैं विश्वास। विश्वास, उन्होंने भरोसा किया और भरोसा के साथ साथ उन्होंने विश्वास भी किया। भरोसा और विश्वास अलग है, ठीक है। विश्वास किया कि राजा के हाथ से भी चुराए जाएंगे और हमें आग की बत्ती से भी चुरा लिया जाएगा। ये उनका विश्वास था मेरे भाइयों बहनों। आज हम लोग कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, है ना,
चाहे हम घोर अंधकार में हो, चाहे बीमारी हमें आके गिरे, है ना, चाहे हमें किसी भी प्रकार का सताव आए, हमारा विश्वास अटल रहना चाहिए, है ना, हमारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इन 3 पुरुषों ने किया, सद्रक मेशक अबेदनगो ने, कि उन्हें विश्वास था। उन्हें राजा को भी सीधा, राजा ने धमकी दी थी ना उनको कि तुम्हें मौका देता हूं मैं फिर से, तुमसे चूक हुआ होगा, है ना। तो शैतान हमें झूठ मूठ का मौका देता है, बात हमें शैतान को परमेश्वर के वचन से जीतना है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारा जो जीवित खुदा परमेश्वर है वो इतना ताकतवर है, इतना सामर्थ रखता है कि वो हमें आग की बत्ती से भी चुराने की ताकत रखता है और तुम्हारे हाथों से भी, है ना। उनका ये विश्वास था। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें हमारा विश्वास किसी भी प्रकार से डगमगाना नहीं चाहिए। और थर्ड चीज में हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा द्वारा अन्य जाति लोग जो परमेश्वर के वचन से अनजान है, वो लोग भी हमारे द्वारा परमेश्वर के वचन को जान पाएंगे। जैसे कि हम लोग ने इस कहानी में देखा है, सद्रक मेशक अबेदनगो की कहानी में, कि उनके द्वारा राजाओं ने, शास्त्रियों ने, अधिपतियों ने, गवर्नमेंट्स ने, है ना, परमेश्वर की अद्भुत कार्यों को देखा मेरे भाइयों बहनों, और उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। आमीन, उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। इसी प्रकार मेरे भाइयों बहनों, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास यदि अटल रहे तो हमारे द्वारा परमेश्वर की वो प्यार, वो मोहब्बत हर एक के घर में चमकते हुए देखेंगे। हम लोग वचन में भी देखते हैं, यदि दिया जलाए जाए तो उसको बिस्तर के नीचे नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, यदि दिया जलाए जाए तो उसको पैमाने के ऊपर रखे जाते हैं ताकि सब लोग रोशनी के नीचे आए और वो लोग देख सके। तो इसका मतलब यही है कि यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से चमकाते हैं, यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से चमकाते हैं, तो वो रोशनी, वो चमक हर एक जन देखने पाएंगे। अरे सुसन के पास वो खुशी उसके पास कुछ भी नहीं है, वो खुशी, वो रोशनी, वो चमक कहाँ से आते हैं? लालसा तो होगी ना। अरे भाई, उसके पास गाड़ी बंगला नहीं है, फिर भी वो खुशी कहाँ से है? मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ियां है, मेरे पास धन दौलत, लेकिन मेरे पास खुशी नहीं है। उदाहरण बता रहा हूं मैं। अरे संगम के पास वो चमक, वो रोशनी, वो नूर, वो ताकत कहाँ से है? उनके घर तो गोबर का बना हुआ है, झोपड़ पट्टी है, लेकिन वो खुशी कहाँ से है? तो हमारा जो भरोसा है, हमारा वो जो विश्वास है, हमारा जो आशा है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाएगा मेरे भाइयों बहनों। जरूरी नहीं है कि आप एक बड़ा प्रचारक के लिए बुलाए गए हो। पहला हमारा एक यही चीज है कि हम परमेश्वर के वचन में अपने आप को मजबूत करें मेरे भाइयों बहनों। ठीक है, तो मैं आज इस वचन को यही पर समाप्त करना चाहूंगा कि विश्वास, भरोसा और अपने आप को एक दिया बनाना है हमें, ताकि हमारे द्वारा, जैसे कि सद्रक अबेशक उनके द्वारा, है ना, राजा ने परमेश्वर की महिमा देखी, लोगों ने परमेश्वर की महिमा देखी, ऐसे ही हमारे जीवन से भी परमेश्वर की महिमा होने पाए, है ना। तो यही पर मैं वचन को समाप्त करना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वचन समझ में आया होगा। और ये जस्ट अभी 7 बजे को मैंने तैयार किया है। मुझे नहीं पता था कि मैं ये वचन बता पाऊंगा। कितना वचन रेडी किया था, सब वचन कैंसिल, पूरा दिन मेरा बर्बाद चला गया। लेकिन मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये वचन दिया, है ना। 4-5 वचन मैं रेडी कर रहा था, लेकिन सब वचन रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो जा ही नहीं रहा था। लेकिन ये एक वचन था जो अभी सुसन ने लास्ट गाने पे गाया, तो ये एकदम से आ गए, है ना। तो मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूँ। और वचन में हम ये भी पाते हैं कि जब तुम्हें कुछ भी बोलना होगा तो तुम्हें डगमगाना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उस वक्त बोलने वाला पवित्र आत्मा होगा। इस वचन की महिमा हो। और मैं छोटा सा प्रार्थना करके इस वचन को समाप्त करता हूँ। आप सब अपने आंखें को बंद करें। महान स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं ये वचन लेकर के आऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु हम
देखने पाए हैं, हम सीखने पाए हैं कि हमारे जीवन में विश्वास होना, भरोसा होना कितना जरूरी है। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में एक नया काम कर, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकलने वाला ना बने। हर एक के जीवन में एक नया काम कर। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन, आमेन।